भाषा हिंदी एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। टीचर हैंडबुक यानी हिंदी अध्यापकों के लिए शिक्षक पुस्तिका, इसके बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हिंदी अध्यापकगण, यह वीडियो को आप जरूर से पूरा अंत तक देखें और शिक्षक पुस्तिका क्या है, शिक्षक पुस्तिका के अंतर्गत हम कौन कौन से विषय नई जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में पूर्ण विवरण देने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हिंदी विषय में हैंडबुक यानी हिंदी शिक्षक पुस्तिका घटक और उनकी समझ, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में आप डिजिटल टीएलएम के बारे में जान चुके हैं और आकलन पुस्तिका के बारे में जान चुके हैं और हिंदी भाषा संबंधी समस्याएं और चुनौतियां, उसकी समाधान के बारे में भी आप जानकारी पा चुके हैं। इससे हम टीचर हैंडबुक, पिछले वर्ष टीचर हैंडबुक हम सभी इस्तेमाल कर चुके हैं। इस टीचर हैंडबुक के माध्यम से कुछ ऐसे नए विषयों को जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला परिचय यानी इंट्रोडक्शन देखिए। शिक्षक पुस्तिका एक उद्देश्य, पाठ्यक्रम और कक्षा के संदर्भ में इसका महत्व क्या होता है, बालक केंद्रित शिक्षण में योगदान, पाठ योजना यानी लेसन प्लान, प्रत्येक पाठ का विवरण, अधिगम परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स, इसको एलओएस कहते हैं, शिक्षण विधियां और गतिविधियां, संसाधन एवं सामग्री यानी टीचर हैंडबुक के माध्यम से हम रिसोर्सेस और मटेरियल्स पा सकते हैं। शैक्षिक उपकरण जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, डिजिटल टूल्स और प्रयोग और परियोजनाएं, अतिरिक्त संदर्भ सामग्री हम इस शिक्षक पुस्तिका के माध्यम से प्राप्त कर सकते। 4 मूल्यांकन, मूल्यांकन उपकरण के माध्यम से असेसमेंट टूल्स कहा जाता है। इस फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन के उदाहरण चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन शीट और टेस्ट नमूने। सेल्फ एवैल्यूएशन यानी स्वमूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन के तरीके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण रणनीतियां, इसका अर्थ है टीचिंग स्ट्रेटजीज, बालक केंद्रित पद्धतियां, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसीज और सहयोगात्मक गतिविधियां, खेल आधारित शिक्षण और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्वेशन और परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य। छठवां है सुझाव एवं मार्गदर्शन, टिप्स एंड गाइडेंसेस, कक्षा प्रबंधन के लिए सुझाव, छात्र विविधता के अनुसार अनुकूलन, डिजिटल और ऑफलाइन शिक्षण का संतुलन। आगे देखिए, संदर्भ एवं सहायक दस्तावेज के रूप में यह शिक्षक पुस्तिका उपयोग पड़ती है। रेफरेंसेस एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स,
पाठ्यक्रम से जुड़े दस्तावेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन संसाधन और शिक्षक प्रशिक्षण मापदंड, ये सभी शिक्षक पुस्तिका के माध्यम से हम सभी जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से मिलेंगे। यह देखिए, परिचय, शिक्षक पुस्तिका के उद्देश्य और महत्व समझना, पाठ्यक्रम व शिक्षक संदर्भ में मार्गदर्शन, पाठ योजना किस प्रकार होता है, प्रत्येक पाठ का संरचित विवरण और अधिगम परिणाम। इसी पाठ्य पुस्तक यानी शिक्षक पुस्तक के माध्यम से हम पाठ्य योजना के अंतर्गत जाकर शिक्षा कार्य संपन्न करने के लिए कक्ष में शिक्षण क्रियाएं, गतिविधियां, समय प्रबंधन और संसाधन एवं सामग्री, शैक्षिक उपकरण, प्रोजेक्ट सामग्री, डिजिटल संसाधन, कक्षा में गतिविधियों और अभ्यास के लिए उपयोग। यही नहीं, शिक्षक पुस्तिका टीचर हैंडबुक घटकों के समझ के एक तालिका के रूप में यह प्रस्तुत किया। अगला देखिए, मूल्यांकन उपकरण, असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं, असेसमेंट कैसे किया जाता है, फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन और चेकलिस्ट और टेस्ट, छात्र की प्रगति मापना और फीडबैक देना, शिक्षण रणनीतियां यानी टीचिंग स्ट्रेटजीज, बालक केंद्रित और सक्रिय शिक्षण विधियां, समूह गतिविधि, खेल, परियोजना, समस्या समाधान, ये सभी अंशों के आधार पर सुझाव एवं मार्गदर्शन, टिप्स एंड गाइडेंसेस और संदर्भ सहायक दस्तावेज के रूप में, रेफरेंस एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंट के रूप में भी हम यह शिक्षक सहायक पुस्तिका यानी टीचर्स हैंडबुक हमें है। परिभाषा देखेंगे, शिक्षक पुस्तिका टीचर हैंडबुक का उद्देश्य शिक्षक को पाठ्यक्रम, अधिगम परिणाम, शिक्षण रणनीतियां और मूल्यांकन उपकरण के संदर्भ में मार्गदर्शन देना है। इसका प्रभावी उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम को व्यवस्थित, छात्र केंद्रित और परिणामोन्मुख बनाने में मदद करता है। Effective utilization of teachers handbook in regular teaching learning progress. नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक पुस्तिका टीचर्स हैंडबुक का प्रभावी उपयोग कैसा किया जाता है, इसका परिभाषा के बारे में हम संदर्भ में जान चुके हैं। मुख्य बिंदु टीचर्स हैंडबुक का प्रभावी उपयोग, एक, पाठ योजना और अधिगम परिणाम का संदर्भ, प्रत्येक पाठ के उद्देश्य और अधिगम परिणाम, लर्निंग आउटकम्स को स्पष्ट रूप समझना, पाठ योजना के अनुसार गतिविधियों को और प्रश्नों और मूल्यांकन को व्यवस्थित करना, संसाधन और सामग्री का उपयोग जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड, डिजिटल टूल्स, कहानी और प्रोजेक्ट, सामग्री को कक्षा में प्रभावी रूप से शामिल करना, छात्रों की रुचि और समझ के अनुसार वैकल्पिक संसाधन प्रयोग करना। बाद में है मूल्यांकन का एकीकरण, फॉर्मेटिव और समेटिव आकलन के लिए टीचर्स हैंडबुक में दिए गए उपकरणों का उपयोग होता है। छात्रों की प्रगति और कमजोरियों का पहचान कर फीडबैक देना, शिक्षण रणनीतियों को लागू करना, बालक केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव एजुकेशन, शिक्षण विधियों का प्रयोग, मॉडल, रोल प्ले,
समूह चर्चा और गतिविधि आधारित शिक्षण का एकीकरण इसमें देखने को मिलता है। कक्षा प्रबंधन और मार्गदर्शन, इसके अंतर्गत टीचर्स हैंडबुक के सुझाव और मार्गदर्शन का पालन कर छात्रों के व्यवहार और भागीदारी को व्यवस्थित करना। विविधता वाले छात्रों के लिए अनुकूलन यानी डिफरेंशिएशन करना। स्वनिरीक्षण और सुधार, सेल्फ एवैल्यूएशन एंड सुधार लेना अपने आप को। शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। टीचर हैंडबुक में दिए गए टिप्स के अनुसार सुधार और अनुकूलन करना। नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक पुस्तिका यानी टीचर हैंडबुक का प्रभावी उपयोग। इसका तालिका इस रूप में है: प्रमुख क्षेत्र, उद्देश्य, प्रभावी उपयोग। उदाहरण: पाठ्य योजना और अधिगम परिणाम। पाठ के उद्देश्य और लर्निंग आउटकम को स्पष्ट करना। पाठ योजना के अनुसार गतिविधियां, प्रश्न और मूल्यांकन व्यवस्थित करना। बाद में संसाधन और सामग्री के रूप में उद्देश्य ये हैं: चार्ट, फ्लैश कार्ड, डिजिटल टूल्स आदि का उपयोग करना। इसका प्रभावी उपयोग इस तरह होता है: छात्र की रुचि और स्तर के अनुसार संसाधनों का चयन का प्रयोग होता है। और आगे देखिए, मूल्यांकन का एकीकरण होता है। छात्रों की प्रगति और कमजोरियों को पहचानना। फॉर्मेटिव और समेटिव आकलन के उपकरणों का इस्तेमाल यानी फीडबैक देना। शिक्षण रणनीतियां यानी टीचिंग स्ट्रेटजीज, बालक केंद्रित समस्या समाधान और सहयोगात्मक शिक्षण। मॉडल रोल प्ले, समूह चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण लागू करना। ये सभी पिछले स्लाइड में हम जान चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। नमूना पाठ्य योजना, हम इस शिक्षक पुस्तिका यानी हैंडबुक के माध्यम से दोबारा से हमें स्वयं लेसन प्लान लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि टीचर हैंडबुक के माध्यम से जो नमूना पाठ्य योजना दिया गया है, उन पाठ्य योजना के अनुरूप कक्षा में छात्रों को एलओसीज लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने में सहयोग कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी हम खुद रखना है। इसी प्रकार सीखने की संप्राप्तियां एलओसीज के अंतर्गत यहाँ पर कुछ कक्षा के संदर्भ में दिया गया है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे तितली पाठ को एक ऐसा उदाहरण रूप में दिया गया है: किस विषय को कितने पीरियड यानी टीचिंग पीरियड और इसमें पूरे के पूरे कितने कालांश और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किस पृष्ठ से कहाँ किस पृष्ठ तक पाठ है, इसके बारे में जानकारी रखना है। हम हर कक्ष में प्रस्तुत करते समय हमारे हाथ में यह शिक्षक पुस्तिका रहना है। शिक्षक पुस्तक दिए गए कुछ अभ्यास, टीचर करने के अभ्यास जरूर उसको पूरा करें। अपने ओर से भी अपना फीडबैक, उन प्रश्नों को स्वयं से उत्तर देने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की प्रश्नों के उत्तरों को लाके आपकी कक्ष यानी टीचर हैंडबुक में भर देने की प्रयास मत कीजिए। इस प्रकार से लर्निंग आउटकम 1, लर्निंग आउटकम 2, इसके अंतर्गत कक्ष में क्या-क्या किया जाता है, उसके बारे में टीएलएम का प्रयोग कैसा किया गया है, इसका विवरण आप उन पाठोपरांत उसके बारे में टिप्पणी में लिखना जरूरी है। यह सुनना यानी या और बोलना के अवधारणा, उसके बारे में हम देख सकते। आगे देखिए, स्पष्ट शिक्षण शिक्षक मॉडलिंग
इसके बारे में हम कुछ विषय दिखना है। आई डू मैं करता हूँ, और मिलकर करें, और आप करें। इस तरह से 3 तालिका बनाकर यह कार्यक्रम या अभ्यास को हैं। मेरे अगले आने वाले वीडियो टेट 2A जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं हिंदी अध्यापकों के सहायक के लिए, कुछ ऐसे संसाधन संबंधी पेपर्स वीडियोस और कंटेंट वीडियोस और पेडागॉजी वीडियोस आप सबको मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंकों के लिए, और भाषा शिक्षण 30 अंकों के लिए, और कंटेंट 48 अंकों के लिए, और अंग्रेजी 30 अंकों के लिए संदर्भ में कुछ वीडियो मैं आगे वीडियो में बनाने वाला हूं। और साथ ही साथ मेरे चैनल में अभी तक कुछ टेट के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, जरूर जरूर से उनको देखिए। और 10वीं कक्षा नई ब्लूप्रिंट के आधार पर छात्रगण किस तरह से प्रिपेयर होना है, 100 के 100 अंक कैसे प्राप्त करना है, इस संदर्भी वीडियोस भी मेरे पास उपलब्ध हैं। धन्यवाद आप सभी हिंदी अध्यापकों को। मैं हूं मोहम्मद ताहिर पाशा, हिंदी के राज्य संसाधक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौनसम जिला, आंध्र प्रदेश राज्य।